हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस यानी कि घर, ओनली वन माने अकेला या केवल, इन माने में, इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, सेट माने होता है स्थित, ऑन माने पर, क्रेस्ट माने चोटी होता है, और लो माने होता है सबसे निचली, हिल माने पहाड़ी पर। यानी कि दी हाउस यानी जो घर था वह संपूर्ण घाटी के निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, from माने से, this माने इस, height माने ऊंचाई से, कि इस ऊंचाई से one could see कोई भी, the river कोई भी देख सकता था, नदी और पके, फील्ड ऑफ राइप यानी पके फसल के खेतों को, डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट यानी कि जो एक अच्छी फसल का सदा वादा करते थे। और दी ओनली थिंग दी अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए लिस्ट ए शॉवर। देखिए, ओनली माने केवल, थिंग माने वस्तु, अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज माने थी, ए माने एक, डाउनपोर माने होता है मूसलाधार वर्षा, और माने और, शॉवर माने होता है बौछार। यानी कि पृथ्वी को केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, मूसलाधार वर्षा और बौछार की। थ्रॉट आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। यानी कि थ्रॉट आउट द मॉर्निंग लेंचो सारी सुबह, लेंचो हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज माने अपने, फील्ड माने खेतों को, इमीडिएटली माने होता है नज़दीक से, हैड डन नथिंग यानी कि उसने कुछ नहीं किया, इल्स बट सी द स्काई यानी कि आकाश की ओर देखने के सिवाय, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत को नज़दीक से जानता था, वह उत्तर पूर्व की दिशा की ओर दिशा में आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। है नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। अब, नाउ माने अब, वी माने हमें, आर माने आर, रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, गेट माने प्राप्त होगा, सम माने कुछ, वाटर माने पानी, माने औरत, कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, औरत ने कहा। दी वुमेन वह औरत, हु माने जो, वाज माने थी, प्रिपेयरिंग सुपर यानी कि रात का जो खाना बना रही थी, वह औरत जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग गॉड की इच्छा हो तो। दी ओल्डर बॉय वाज वेयर वर्किंग इन द फील्ड यानी कि जो बड़े बच्चे थे
वह खेतों में काम कर रहे थे। Will the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। कि और जो छोटे बच्चे थे वह घर के पास में खेल रहे थे जब तक कि until यानी कि जब तक कि उस वुमेन औरत ने उन सभी को नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर यानी कि खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज यानी कि खाने के समय जैसा कि लंचों ने भविष्यवाणी किया था Lencho had predicted had big drops of rain began to fall। Lencho had predicted माने होता है मतलब भविष्यवाणी करना। बिग माने बड़े, ड्रॉप माने वर्षा की बूंद, रेन माने वर्षा वही, बिगिन माने शुरू हो गई, फॉल माने गिरने। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था वैसे ही वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। और इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वह ताज़ी हवा थी। एंड और स्वीट, और मीठी थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। यानी कि वह व्यक्ति वेंट माने गया, आउट माने बाहर, फॉर नो अदर रीजन और न किसी कारण से, देन एंड और, व्हेन ही आगे देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड और, व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो वह चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाना होता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। यानी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर निक्यून्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर देन सेंट पीस एंड द लिटिल वंस आर फिफ्स। यानी कि वर्षा दिव्य सब, ये वर्षा की बड़ी बूंद 10 सेंट तथा छोटी बूंद 5 सेंट के सिक्के हैं। अगला है, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। यानी कि सेटिस्फैक्ट माने होता है संतुष्टपूर्ण भाव से, यानी कि संतुष्टपूर्ति भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। ड्रैपेड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, यानी कि जो वर्षा के आवरण या पर्दे से ढके हुए थे। बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग माइंड बिगेन टू बेलो, लेकिन अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन वेली राज हेलस्टॉर्म बिगेन, शुरू हो गई। और वर्षा के साथ
बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में ही चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और जो लड़के थे वह वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। पियरलेस माने होता है मोतियों। उसके बाद इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा या आदमी ने चिल्लाया। आई होप, मुझे आशा है। इट पैसेस क्विकली, यह जल्दी बीत जाएगी। तथा इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। इट्स रियली गेटिंग बैड। ओ नो, यहाँ पर डबल हो गया है। यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक हुआ था। क्विकली तक हो गया था। फॉर एन हावर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन, यानी कि लगातार 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी या किनारे पर और कॉर्नफील्ड और खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। ऑन दी होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वह सफ़ेद हो गया। जैसे कि वह इफ माने कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वह नमक से ढका हुआ हो। और नॉट ए लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज डॉटेड डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी टोटली, यानी कि पूरी या संपूर्ण फसल नष्ट हो गई। द फ्लावर वाज वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और लेंचों के खेत में फूल पौधों से गिर गए। लेंचो सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की सॉल में होता है आत्मा, कि लेंचो की आत्मा उदास से भर गई या उदास हो गई। उसके बाद व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब यह तूफान बीत गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा होकर और सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहा। ए फ्लग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देता है। यानी कि इसे कहने का अर्थ है एक टिड्डी दल भी इतना अधिक नष्ट नहीं करती है। दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जितना कि मतलब ओलोवृष्टि ने नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और वह रात एक दुखद थी।
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारी सारी मेहनत खराब हो गई या व्यर्थ चली गई। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हमें भूखा रहना होगा। बट इन दी हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के मध्य में उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, मात्र यानी केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान की सहायता। एक बार आपसे देखते हैं। बट इन दी हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दी दैट सॉलिटरी, यानी कि लेकिन संपूर्ण घाटी में रहने वालों के हृदय में एक ही इच्छा थी, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ या इतना अधिक मत दुखी हो। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक, यानी यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। ए टोटल लॉस, यानी संपूर्ण। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हैंगरी, याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, यानी लोगों ने ऐसा कहा है। नो वन डाइज ऑफ हैंगरी, ये कि लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। हिज नहीं मरता। ऑल थ्रूआउट द नाइट, यानी कि पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली वाफ, यानी कि लेंचो सोचता रहा केवल एक आशा। वो आशा क्या थी? दी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आई एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जिसकी दृष्टि, जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। सी एवरीथिंग इवन दैट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, है। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields, यानी कि लेंचो खेत में बैल के समान कार्य किया करता था। कठिन कि लेंचो was an ox of a man, लेंचो बैल के समान वर्किंग ने कार्य करता था। लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स, पशु के समान। बट स्टिल, लेकिन ही ने, वह जानता था। हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार। एट डेब्रेक, यानी कि सुबह ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह स्वयं उसे शहर में ले गया और प्लेस इन दी मेल, और मेल बॉक्स में से डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी कि
वह परमात्मा को यानी कि वह पत्र परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ कम नहीं था। गॉड ही रोट उसने लिखा, भगवान या परमात्मा। इफ़ यू यदि तुम, डोंट हेल्प मी मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर इस वर्ष भूखे रहेंगे। यानी कि ही रोट उसने लिखा, परमात्मा यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm यानी कि आई नीड 100 मुझे 100 पेसोस मुझे 100 पेसो की ज़रूरत है, और सो माई फील्ड अगेन और अपने खेत को पुनः बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि क्रॉप कम्स यानी फसल पुनः न आ जाए, बिकॉज दी हेलिस्टॉन जिसे हेलिस्टॉन यानी कि ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया था। ही रोट टू गॉड उसने लिखा परमात्मा, ऑन दी एनवेलप उसने लिखा परमात्मा, और एनवेलप माने होता है यानी कि ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवेलप यानी कि ही रोट उसने लिखा टू गॉड परमात्मा ऑन दी एनवेलप यानी कि उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को पत्र। पुट दी लेटर इनसाइड एंड और उसे पत्र को लिफाफे में डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन अभी भी वह परेशान हुआ और कस्बे में गया। एट दी पोस्ट ऑफिस डाकघर पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स और डाकघर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन यानी कि डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था, एंड एल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में काम कार्य या सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस वह अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसते हुए, और सॉफ्ड हिम द लेटर टू गॉड और पत्र को दिखाया। लेटर टू गॉड और परमात्मा को एक पत्र जो लिखा गया था, लिंचो ने लिखा था, उसे दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस यानी कि पोस्टमैन कह रहा है कि डाकिया कह रहा है कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा। दी पोस्ट मास्टर हैज ए फैट अमीबल यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वह मोटा था। अमीबल फेलो यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वह मोटा था, और मैत्रीपूर्ण also broke out laughing वह मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज व्यक्ति था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस लेकिन वह तुरंत सीरियस हो गया।
सीरियस यानी कि कह सकते हैं वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। टैपिंग दी लेटर ऑन हिज डेस्क ने कि पत्र को डेस्क पर उसने थपथपाया। कमांडेड थपथपाया और उसने कहा, कमांडेड ने कहा, व्हाट फेट माने विश्वास होता है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि क्या अद्भुत विश्वास है, काश कि इस पत्र लेखक की बात ही परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होती। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड कि उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए। फेट माने विश्वास होता है, राइटर माने जो लिखा है पत्र को, शेक माने डगमगाना होता है। इसलिए पत्र लेखक का, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर यानी कि लेखक का विश्वास, परमात्मा में विश्वास न डगमगा जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग या मस्तिष्क में एक आइडिया यानी कि विचार आया। आंसर द लेटर यानी कि पत्र का जवाब, उसके दिमाग में आइडिया आया कि पत्र का उत्तर देने का विचार आया। बट वेन ही ओपनेड, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। बट वेन ही ओपनेड यानी कि जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया कि आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की भी जरूरत थी। इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर, इंक माने होता है यानी कि इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचार पर अडिग रहा, निश्चय पर अडिग रहा। He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। He himself gave part of his salary and several friends of his were, यानी कि were obliged to give something for an act of charity, और उसने himself gave, यानी कि उसने स्वयं भी कुछ अपने तनख्वाह का अंश दिया, और उसके अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ जरूर दिया। आगे, It was impossible for him to gather together the 100 pieces,
यानी कि उसके लिए 100 पैसे धन एकत्रित करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho और धन के एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो को पता लिखा और विथ ए लेटर और कंटेंट ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड। और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द में हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को वह केम ए बीट अर्लियर, वह आया, बहुत जल्दी आया, यानी बहुत सुबह ही आया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यानी कि अगली सुबह वह बहुत सुबह आया, जल्दी आया और यह पता लगाने के लिए आया था कि क्या उसका कोई पत्र आया था। It was the postman himself who handed the letter. यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे एक पत्र दिया। It was the postman himself. यह स्वयं डाकिया था। Who handed the letter, जिसने उसे पत्र दिया। To him will the postmaster. जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए एक्सप्रेशन द कंटेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डिड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, यानी कि लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं किया। Such was his confidence, वह ऐसी दृढ़ आस्था थी। But he became angry when he counted the money, लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की, God could not have made a mistake, तो वह क्रोधित हो गया और परमात्मा की गलती कर ही नहीं सकता। नहीं कि उसने जब पैसों गिना तो उसको पैसे कम थे, तो उसने कहा परमात्मा तो गलती नहीं कर सकता है। Nor could he have denied Lencho what he had requested, नहीं कि न ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। Immediately Lencho went up to window, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और पेपर मांगने के लिए गया। On the public writing table he started to write,
और आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। ये ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक आम जनता के लिखने के टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो, उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटें थीं, कैजुअल बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो कि अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then देखते हैं। और तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए जब उसने यानी कि when he finished, जब उसने समाप्त कर दिया, he went, वह गया, विंडो पर गया, बाय ए स्टैम्प माने टिकट खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड, जिससे उसने मतलब जीभ से चाट कर एंड और चाट कर उसे लिफाफे पर देन अफिक्स टू इनवलप विथ ए वेलो ऑफ हिज फिस्ट, उसे चाटकर लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। द मोमेंट द लेटर fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, जिस वक्त द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र मेल बॉक्स में गिरा तो पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन, पोस्टमास्टर गया और उसे खोला। इट सेड, पत्र में लिखा था, परमात्मा, गॉड, परमात्मा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेस रिच्ड मी, केवल 70 पैसेस मेरे पास पहुंची। सेंड मी दी रेस्ट, मेरा बकाया धन मुझे भेज दो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजो, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ ए क्रॉक्स लंचू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह ठगों का एक समूह है। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।